हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट ग्रुप में आपका एक सोशल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। और ये आपकी प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं जो 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी का यहाँ पर हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में कहा है कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है। किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में कहा है कि समाज शास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से कुछ अधिक है। पीटर बर्जर, अल्फ्रेड शुल्ट्ज, लकमैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पीटर बर्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत को सामाजिक आर्थिक स्थिति, औद्योगिक क्रांति, भारतीय समाज को पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया। क्या हो जाएंगे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत को सामाजिक आर्थिक स्थिति, औद्योगिक क्रांति। ये एक दो और 4 हो जाएंगे। भारतीय समाज को पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषा की बौद्धिक प्रक्रिया, 1, 2, 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2014 में जो एग्जाम हुए थे उसके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान जे है बर्मास ने अपने कार्यों में की है? वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान जे है बर्मास ने अपने कार्यों में की है? अनुभव परक विश्लेषणात्मक या कुछ अनुभव परक विश्लेषणात्मक, शब्दार्थ मीमांसा, आलोचनात्मक और मुक्ति परक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान जे है बर्मास ने अपने कार्यों में की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अनुभव परक, विश्लेषण परक, शब्दार्थ मीमांसा, आलोचनात्मक और मुक्ति परक। 1, 2, 3, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्सों में रहने वालों से समव्यवहार, प्रयुक्त सभी।
भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। तो इसका क्या हो जाएंगे? हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वालों से समव्यवहार, इतने सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र न हो तो उसे कहा जाता है दंपति, यानी कि पति पत्नी कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहते हैं किंतु विवाह मैंने अपना दूसरा शादी करने को तो स्वतंत्र ना हो तो इसे कहा जाता है न्यायिक विच्छेद, तलाक, परित्याग, दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, न्यायिक विच्छेद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? आस्कर लेविस, लुई डूमा, लुइस बिर्थ, ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आस्कर लेविस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? जुर्गेन हाइबरमास, एंथनी गिडेंस, जैक्स डेरिडा हुआ यहाँ पर, जैक्स डेरिडा, माइकल फूको। क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? 2 नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2 नगरीय परिवार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह चयन कीजिए होगा। अवधारणाएं हैं और लेखक हैं। जीवन शैली के रूप में शहरवाद, जीवन शैली के रूप में शहरवाद क्या हो जाएंगे? ये एल बिर्थ हो जाएंगे। लोक शहरी सातत्य, लोक शहरी सातत्य, आर रेडफील्ड हो जाएंगे। लघु एवं बृहद परंपराएं, लघु एवं बृहद परंपराएं ये हो जाएंगे मिल्टन सिंगर। गरीबी की संस्कृति आस्कर लेविस। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, भारतीय शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्ता का शिक्षा प्रदान करने की चुनौतियों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। सही है।
तर्क आर, शिक्षा को गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ये दोनों सही हो जाएंगे। ये यार दोनों सही है, परंतु आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही हो जाएंगे, यहाँ से है बी, यहाँ से हो जाएगा ये बी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यहाँ आ गया है ये बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाले क्वेश्चन है। दृष्टिकोण और उद्देश्य। विकास में महिलाएं, विकास में महिलाएं ये किस में हो जाएंगी? विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, महिला और विकास, महिला और विकास, वैकल्पिक विकास, लिंग और विकास ये सतत विकास हो जाएंगे, महिला पर्यावरण और विकास ये महिला मुक्ति, ऑप्शन फर्स्ट में क्या हो जाएंगे? 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 शायद गलत हो गया ये, विकास में महिलाएं, विकास में महिलाएं तो ये हो जाएंगी आपकी विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, महिला और विकास तो वैकल्पिक विकास में हो जाएंगे, लिंग और विकास, लिंग और विकास महिला मुक्ति, महिला पर्यावरण और विकास ये सतत विकास में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? समाज शास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? ई गॉफमैन, एच गार्फिंकल, ए गिडेंस, लकमान। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एच गार्फिंकल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ द सॉइल, सोर्स ऑफ द सॉइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? सोर्स ऑफ द सॉइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? माइरोन वेनर, डॉक्टर जे बोग, एम.एन. श्रीनिवास, एस. चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, माइरोन वेनर, ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आए थे यूजीसी नेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? जे हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है?
व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, सैद्धांतिकरण की उसको अधिक अमूर्त प्रकृति पर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, इसमें तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। भारत में घटते स्त्री अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा। बी ऑप्शन है दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन। सी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। ऑप्शन डी है लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो क्या कारण नहीं है इसमें? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित कारण नहीं है। ये घटते भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात के कारण नहीं है। लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, ये सभी है। लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका की अपेक्षा। तेबी सी इसमें भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का कारण हो सकता है ये। और ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का कामगारों का पलायन, ये इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्ली संघर्षों में योगदान देता है? निम्न में से कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्ली संघर्षों में योगदान देता है? एकीकरण के साथ असंख्य आदिवासी समूह, पड़ोसी देशों से आप्रवास, विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना, साक्षरता तथा अज्ञान। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? पड़ोसी देशों से अप्रवास और विकास की कमी तथा सुरक्षा की भावना। बी और सी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव प्लेनेट अर्थ। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ से आया था? सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ से आया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, जकार्ता शिखर सम्मेलन, तेहरान शिखर सम्मेलन। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही मैच करने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएंगे एस.सी. दुबे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एन.के. बोस होगा, एन.के. बोस। होमो हायरार्कस, लुई डूमा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर। डाइवर्सिटीज, डी.पी. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 3, 1, 5, 2। 3, 1, 5, 2। 3, 1, 5, 2, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? संरचना,
एजेंसी, संरचना एवं एजेंसी दोनों में से कोई नहीं, संरचना एवं एजेंसी। एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? तो इसमें सी हो जाएंगी, संरचना एवं एजेंसी दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, समाज में अलगाववाद के कारण। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, आधुनिक भारत में अंतरपीढ़ीय संघर्ष के कारण वृद्ध लोग वृद्धाश्रमों में रहने लगे हैं। तर्क आर, युवाओं और वृद्धों के बीच असमान मानसिकता, रवैया और मूल्य अंतरपीढ़ीय संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सही व्याख्या है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। कल संडे है, कल आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 50 MCQ का दिया जाएगा। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। जितने लोग लाइव वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें सभी लोग। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची सेकेंड के मदों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। हेंडरसन हेजल ये किससे संबंधित हैं? ये हेंडरसन हेजल बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग और सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी, थर्ड में हो जाएंगे। वाटर्स मैलकम ये किससे संबंधित हैं? ये वैश्वीकरण से संबंधित हैं। सतीश देशपांडे ये कंटेम्प्रेरी इंडिया और सोशियोलॉजिकल व्यू, तो ये सेकेंड में आ जाएंगे। ए आर देसाई ये सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये 4 में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 3 1 2 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए लैंगिक सामाजिक जगत के संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है। कारण आर लैंगिक इसलिए मायने रखता है क्योंकि वह व्यक्तियों की अस्मिताओं तथा व्यवहार परक स्वभाव को स्थापित करता है।
तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े थे इसलिए यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? जे डेरिडा, ए गिडेंस, एल अल्थ्यूजर, जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के मद को सूची 2 के मद से सुमेलित करें। अल्पसंख्यक है, परिस्थिति, सिख। सिख ये किससे संबंधित है? एक गतिशील अल्पसंख्यक, जैन, हस्तक्षेप न करने वाले अल्पसंख्यक, यहूदी। यहूदी एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक। आंग्ल भारतीय एक असहज अल्पसंख्यक। क्या हो जाएंगे? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द विल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द विल्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? गिलार्ड ए, थॉमसन वारिन, जॉन प्रांट, नॉटस्टाइन फ्रैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जॉन प्रांट, ऑप्शन जॉन ग्रांट होगा यहाँ पे, जॉन ग्रांट, जॉन ग्रांट हो जाएगा, जॉन ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। बढ़ते सामाजिक, अभिकथन ए, बढ़ते सामाजिक बिखराव से औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तर्क आर, व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों के कमजोर प्रभाव के कारण अधिकाधिक संख्या में आत्महत्याएं होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, सही व्याख्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है? तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है? बिजनेसमैन, खेतिहर मजदूर, कार्यालयी क्लर्क, स्कूल टीचर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिजनेसमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? ग्रामीण निर्धनता, नगरीय अवसंरचनात्मक विकास, मानसूनी वर्षा का न होना, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है?
इसका राइट ग्रामीण निर्धनता, नगरीय और संरचनात्मक विकास, मानसूनी वर्षा का न होना, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। तो इसमें हो जाएंगे ऑप्शन ग्रामीण निर्धनता हो जाएंगी और मानसूनी वर्षा का न होना, 1 और 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, यदि आप वहाँ को प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।